ये कहानी है रमनापुर गांव की, जहां बंसी नाम का एक व्यापारी रहता था। वो गांव में दूध और खीर बेचने का काम किया करता था। गांव वालों के मुताबिक बंसी एक खड़ूस और एक बहुत ही लालची आदमी था, दिखने में मुश्तंडा, पहलवान की तरह। इस वजह से गांव वाले उससे डरते थे। बंसी के दुकान के सामने ही कृष्ण भगवान का एक भव्य मंदिर था। भैया 1 लीटर लस्सी दे दो, मेरे घर में आज कार्यक्रम है, पैसे कल आकर दे जाऊंगा। हाँ, पैसे कल तो सामान भी कल। चलो निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो चलो, बोनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा सामान लेकर आता जाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें आकर पैसे दे जाऊंगा। बंसी उस आदमी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे सामान नहीं देता है। बंसी के इसी चाल चलन की वजह से उससे कोई भी सामान नहीं लेता था। पूरा दिन बीत चुका था, बंसी के दुकान में कोई नहीं आया था। रात के समय एक तकरीबन 11-12 साल का बच्चा बंसी की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वो आकर बंसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख भी बहुत लगी है। एक तो सुबह से कोई आया नहीं और अब आए भी हो तो तुम, और मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई सामान नहीं देता। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो, ये बहुत ही कीमती है। उस रात बंसी ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और दूध और खीर दे दिया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब दुकान खोली तब उसकी नजर मंदिर पर गई, जहां देखा कि कई सारे पुलिस वाले और कई सारे लोग जमा थे। हो न हो इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं? पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लगे। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूंगा? सुनो, तुम जाकर दूसरे दुकान और दूसरे घरों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध की दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहें सर। पुलिस वाला बंसी के दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ पर? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। मालिक, ये मेरी दुकान है, मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला बंसी की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहाँ मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं तो उसे देखकर पुलिस वाला बंसी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने चोरी नहीं की, रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल देकर गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर बंसी की दुकान को जलाने की सोची। उस चोर ने हमारे भगवान के कानों के कुंडल चुराए हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है, उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने बंसी की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना, अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने बंसी की दुकान पर आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत हो ही नहीं रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। उस आग का धुआं वैसे का वैसा ही था, मानो कोई धुएं का घर हो। बंसी जब जेल से छूटकर अपने दुकान के पास आया
तो वो दुकान जलता हुआ देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई हुई दुकान, हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था, तुमने काम जो वैसा किया है। कोई पानी लाओ, कोई मेरे दुकान को बचाओ, इन गांव वालों ने मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। बंसी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मंदिर का पुजारी आया। मत रो बंसी, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बस उसमें से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी बंसी के जलते हुए दुकान के अंदर चला गया। तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दुकान से धुआं आ रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी माया है। बंसी भी अपने दुकान के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कोई सामान नहीं चला है। बंसी को वापस आता हुआ देख, ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे गांव में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अब दोबारा इस गांव में अगर नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि अपने दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है तू। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती बंसी को गांव के बाहर ले जाने लगे। उतने में ही वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान का रूप लिया और वहाँ प्रकट हुआ। रुक जाओ, आप सब बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? इस बंसी ने आपके मंदिर से आपके आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए खीर और दूध का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया, इसी वजह से मैं भूख के कारण बंसी की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण मैं वो भूल चुका था। ये बात सच है। वो आप थे? मैं ये सोच ही नहीं सकता, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए। क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। बंसी के बारे में ना जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम बंसी से ही क्षमा मांगो। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तथास्तु, हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। कृष्ण भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। दुर्गापुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव के भीतर ताप्ती नदी बहती थी। इस नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर देवी माँ का मंदिर था। गांव वाले नाव की मदद से मंदिर में दर्शन करने जाते थे। इस गांव में कई अच्छे लोग थे। उनमें से एक था सेठ जयंती लाल। जयंती लाल बहुत ही दयावान था। वो अक्सर गरीबों को दान दिया करता था। ये लीजिए माँ जी, और अगर आपको भूख लगी है तो सीधे सीधे मेरे घर आ जाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरे जैसे अच्छे लोगों की वजह से आज हम जैसे गरीब जिंदा हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जयंती लाल की अच्छाई पूरे गांव में मशहूर थी। जयंती लाल के 3 बेटे थे,
संदीप, प्रदीप और जयदीप, और तीनों मस्तीखोर थे। कभी कभी वो किसी के कपड़े छुपा दिया करते थे। अरे मेरे कपड़े, अरे नालायकों कपड़े छोड़ दो, आज तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पहले तुम पानी से बाहर तो निकल कर दिखाओ। तीनों कपड़े लेकर भाग गए और दिन भर गांव में खेलते रहे। इस गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, हरि। प्रदीप, संदीप और जयदीप उसके दोस्त थे। ये तीनों अक्सर उसे खाने की चीजें दिया करते थे। देख, माँ ने कल लड्डू बनाए थे, मैं तेरे लिए भी लाया हूँ। धन्यवाद दोस्त। दिन भर तीनों हरि के साथ खेलते रहते। शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो देखा कि वो आदमी उनके घर पर ही बैठा था। सेठ जी, आपके तीनों बेटे थे, तीनों ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अब आप ही इन तीनों को सजा दीजिए सेठ जी। जयंती लाल ने अपनी छड़ी उठाई और तीनों की पिटाई शुरू कर दी। तभी उनकी माँ शांति वहाँ पहुँची। जब देखो मेरे बच्चों को मारते रहते हो। अब क्या कर दिया इन लोगों ने जो इतनी पिटाई कर रहे हो? ये नालायक इन भाई साहब के कपड़े चुराकर भाग गया, वो भी नदी से। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी इज्जत डूब रही है इन नालायकों की वजह से। तुम ही हो जो इन तीनों को बिगाड़ रही हो। जयंती लाल वहाँ से गुस्से में चला गया और वो आदमी भी चला गया, और फिर शांति अपने बच्चों को अंदर लेकर चली गई। अगले दिन तीनों भाई घर से बाहर निकले। भैया, क्या हम मंदिर जाएं आज? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर पिताजी को पता चला तो वो हम तीनों को फिर से पिटाई करेंगे। अरे उन्हें कौन बताएगा, बोलो, हम चुपचाप मंदिर जाकर लौट आएंगे। ठीक है। तीनों भाई नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से एक नाव में चप्पू चलाकर वो तीनों मंदिर के टापू पर पहुँचे। आज पूरा दिन यहीं खेलेंगे, पिताजी को कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। हाँ। बच्चे टापू पर खेलने लगे। कुछ देर बाद अचानक बरसात शुरू हो गई। तीनों भाई बरसात में भी खेल रहे थे। उनको खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे बीते और तब तक बरसात थमी नहीं। लगातार जोरों की बरसात के कारण गांव में पानी भरने लगा था। सेठ जयंती लाल परेशान हो गया। वो और उसके नौकर तीनों बच्चों को ढूंढने बाहर निकले। रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से वो पूछ रहे थे, क्या आपने संदीप, प्रदीप और जयदीप को देखा है? नहीं बेटा। वो यही पूछते पूछते गांव की नदी के पास आ गए। वहाँ एक मांझी से पूछा, वो लोग सुबह नदी के उस पार मंदिर में गए तो थे, पर लौटे या नहीं वो मुझे नहीं पता। हे भगवान, इतना तेज तूफान में वो लोग मंदिर के टापू पर हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। पर मालिक, बरसात की वजह से सारी नाव नदी में बह गई है और एक दो जो यहाँ है वो भी बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ये सब अनाथ हरि सुन रहा था। वो तीनों उसके दोस्त थे। हरि उन तीनों को बचाना चाहता था। काका, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन तीनों को सुरक्षित ले आऊंगा। पर कैसे बेटा, कैसे? हरि ने उन्हें अपने झोले में जमा की प्लास्टिक की बोतल दिखाई। मुझे और बोतल चाहिए। जयंती लाल ने नौकरों को बोतल लाने के लिए भेज दिया। हरि सारी बोतलों को एक साथ बांधने लगा। ऐसा करते करते उसने एक प्लास्टिक की बोतल की नाव तैयार कर ली। पास पड़े एक चप्पू की मदद से वो नदी को पार करने लगा। हरि उस नाव में मंदिर के टापू पर पहुंचा और हरि को देखकर तीनों भाई उसकी नाव में आ गए। हम कब से मदद का इंतजार कर रहे थे। अब मैं आ गया हूँ ना, हम सब सुरक्षित गांव पहुंच जाएंगे। हरि ने वापस चप्पू चलाया और प्लास्टिक बोतल की नाव गांव की ओर चल पड़ी। जल्दी वो गांव पहुंच गए। जयंती लाल और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। जयंती लाल की पत्नी ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। हरि बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होते। धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, सब सुरक्षित हैं, यही काफी है। तभी शांति हरि के पास आई। तू बहुत बहादुर है हरि। तूने अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे बच्चों की जान बचाई।
अब से तू अनाथ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और आज से तू हमारे परिवार का हिस्सा है। जयंती लाल को शांति की ये बात अच्छी लगी और उसने भी हरि को गले से लगा लिया। इस दिन के बाद हरि को परिवार मिल गया और जयंती लाल के अब 4 नटखट बेटे थे, संदीप, प्रदीप, जयदीप और हरि। हरि ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों की जान बचाई थी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। मीना कद में मर्दों से भी लंबी थी, इसलिए सब उसको लंबो कहते थे। मीना का बेटा नरेश स्कूल में अध्यापक था और वो नरेश की शादी करना चाह रही थी। वो जब भी नरेश से शादी का जिक्र करती थी तो वो हमेशा एक ही बात दोहराता था। देखो अम्मा, मेरे लिए कैसी भी लड़की पसंद कर लेना, पर अपने जैसी लंबी कभी मत करना। क्यों रे, मेरे जैसी लंबी बहू से भला तुझे क्या एलर्जी है? ऐसी कुछ खास तो नहीं, बस क्या, कुछ आगे भी तो बोल। बस मैं नहीं चाहता कि घर में जिराफ जैसी टांगों वाली बहू आए। मीना नरेश की इस बात को सुनकर हंसने लगी। क्यों रे, माँ पर बोली मारते शर्म नहीं आती तुझे? नाराज ना हो अम्मा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें जैसी बहू पसंद हो वैसी ले आना, मैं तुम्हारे सामने कभी चूं भी नहीं करने वाला। कुछ दिन बाद मीना बाजार जाती है और वहाँ उसे उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल जाती है। अरे मीना बहन, कैसी हो? और तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? मेरा बेटा तो सरकारी स्कूल में मास्टर है नंदिनी बहन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी शादी कर भी दी या अभी नहीं की? नहीं बहन, अभी तो नहीं की है। मीना से ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश होती है और फिर कहती है, बहन, मेरी अंतरा भी बिहाने लायक हो गई है। मैं तो कहती हूँ एक बार तुम उसे देख लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। नंदिनी के कहने पर मीना और उसका बेटा नरेश उसके घर उसकी बेटी अंतरा को देखने के लिए चले आते हैं। अंतरा का रंग रूप और गुण तो मीना के मन को भा जाते हैं, लेकिन उसकी कद काठी को देखकर माँ बेटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अम्मा, इसका कद तो देखो, तुम्हारे घुटनों तक आती है। ये तो बौनी है, बौनी। तो चुप कर, ये बौनी है तो क्या हुआ, मैं तो लंबो हूँ। लंबी सास बौनी बहू, खूब जोड़ी जमेगी हमारी। इस तरह नरेश के विरोध करने पर भी मीना अंतरा से उसकी शादी करा देती है और बहू घर आ जाती है। मीना की बौनी बहू को देखकर नरेश के यार दोस्त और उसके पास पड़ोस के लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन उसके चाचा गोविंद और चाची आरती उनके घर आते हैं। क्यों भाभी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने नरेश की शादी कर दी और हमें पता तक नहीं लगने दिया? हम सगे चाचा चाची हैं इसके, कम से कम हमें तो बुला सकती थी। मुझे माफ करना आप लोग, ये गलती तो मुझसे हो ही गई बस। अब बहू को तो बुलाओ, हम भी तो देखें हमारे नरेश की बहू है कैसी। देवरानी के ये कहने पर मीना बहू को आवाज देकर बुलाती है और अंतरा उनके लिए चाय लेकर आती है। अंतरा को देखते ही नरेश के चाचा के तन बदन में आग लग जाती है। वाह, बहू तो खूब ढूंढ कर लाई हो। खुद लंबी थी और बहू बौनी, अच्छे खासे घर को चिड़िया घर बना दिया है। अपने देवर की ये बात सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। देखो देवर जी, आपको मेरे और मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत सलत कहने का हक नहीं है। आप बुरा मत मानो जेठानी जी, ये तो बस बहू के कद को देखकर कह रहे हैं। आदमी की कीमत उसके गुणों से आकी जाती है, उसके रंग रूप और लंबाई या चौड़ाई से नहीं। मैं और मेरी बहू, हम दोनों गुणवंती हैं और इसीलिए किसी को भी हम पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। ये बात देवर जी को अच्छे से समझा दो। मीना की ये बात सुनकर गोविंद खुद को अपमानित महसूस करता है और वो वहाँ से बड़बड़ाता हुआ लौट जाता है। जैसी ऐब वाली खुद है, वैसी ही ऐब वाली बहू भी ले आई। मैं भी देखता हूँ कि बहू को घर में कैसे रखती है। नरेश को जब अपने चाचा की नाराजगी के बारे में पता चलता है तो वो उनसे जाकर मिलता है और उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, चाचा जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं तो खुद उस बौनी को पसंद नहीं करता, बस अपनी माँ का मन रखने के लिए उसे घर में रखा हुआ हूँ। जब उस बौनी बहू से बौनी औलाद पैदा होगी तब माथा पीटना।
तेरी बेवकूफियों का खामियाजा सारे खानदान को भुगतना पड़ेगा। बौनों का खानदान कहलाएगा ये, बौनों का। अपने चाचा की ये बात सुनकर नरेश घबरा जाता है और फिर तो अंतरा उसे अपने मन पर बोझ और खानदान पर कलंक नजर आने लगती है। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप। पौनी कहीं की, बौना बच्चा पैदा करके समाज में मेरी नाक कटवाएगी। चल दूर हो जा मेरी नजरों से। नरेश की इस बात पर अंतरा रोने लगती है और तभी मीना वहाँ आ जाती है। क्यों रे, बहू को किस बात पर परेशान कर रहा है? मुझसे क्या पूछती हो, इससे पूछ लो। अब इस घर में या तो ये बौनी रहेगी या फिर मैं। नरेश की ये बात सुनकर मीना को बहुत दुख होता है। अंतरा उसे सारी सच्चाई बता देती है और फिर मीना नरेश को समझाती है। देखो बेटा, मैं बहुत लंबी थी मगर फिर भी तुम्हारी लंबाई अपने पिता जितनी है, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि अंतरा बौनी है तो इसका बच्चा तुम्हारी हाइट का ना होकर बौना ही पैदा होगा? मगर बौना पैदा नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद अंतरा की तरफ देखना तक छोड़ देता है। अंतरा अपनी सास के सहारे किसी तरह दिन काटने लगती है। फिर जैसे ही डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो एक दुर्घटना घट जाती है। अचानक ही अंतरा गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाती है। अम्मा, बचाओ, जल्दी आओ, अम्मा। बहू के चीखने की आवाज सुनकर मीना दौड़ते हुए आकर उसे संभालती है और फिर तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। आप इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आई, इसके लिए जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, आप एक पोते की दादी बन गई हैं। कैसा है मेरा पोता? सुंदर और स्वस्थ है। तभी पीछे से नरेश की आवाज आती है। डॉक्टर, बच्चा बौना तो पैदा नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं, बच्चा पूरी तरह से हेल्दी और नॉर्मल है। ये सुनकर नरेश की जान में जान आती है। फिर मीना और नरेश दोनों बच्चे को जाकर देखते हैं तो फूले नहीं समाते। नरेश अंतरा से माफी मांगते हुए कहता है, अंतरा, मैं बस अपने वहम में पागल हो गया था और इसलिए तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। अब मेरी सोच बदल गई है, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना अंतरा। इस तरह नरेश को तो अक्ल आती ही है, साथ ही उसके चाचा चाची का भ्रम भी मिट जाता है कि बौनी बहू केवल बौनी औलाद को ही पैदा कर सकती है। वो दोनों भी मीना और अंतरा से माफी मांगते हैं और नरेश के बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं।